सभी के सामने ही ईशान ने रीवा से सगाई कर ली। जी हां दोस्तों, यह पल देखकर हर कोई दंग रह गया। इधर रीवा और बाकी अक्का साहब सही परिवार वाले बहुत ज्यादा चिंतित नजर आते हैं। रीवा को पूरा यकीन है कि ईशान जरूर उसके साथ होगा, मगर जब तक वह वहां नहीं पहुंचता, हर किसी के दिल में बेचैनी और शक की लहर दौड़ जाती है। यह सोचने वाली बात हो जाती है कि आखिर ईशान आएगा या नहीं। राव साहब और बाकी परिवार वाले परेशान होकर कहते हैं कि शायद ऐसा ना हो, लेकिन रीवा अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है कि वह सही सोच रही है, ईशान जरूर आएगा। इधर दूसरी तरफ एक और बड़ा मोड़ आता है। सभी सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन थकान से रुक जाती है। तभी ईशान उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है। तय कहियन हम, मगर सभी मना कर देती है। वह खुद चढ़ने की कोशिश करती है और जैसे ही गिरने लगती है, ईशान तुरंत उसका हाथ थाम लेता है और गोद में उठाकर पूरी सीढ़ी पार करा देता है। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। जैसे ही दोनों ऊपर चढ़ रहे होते हैं, उधर हम उधर से ईशान की बहन उन्हें देख लेती है और जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी सामने रीवा आ जाती है। यह नजारा देखकर पूरा परिवार दंग रह जाता है। सभी की आंखों के सामने ईशान ने सभी को गोद में उठाया था और यह बात हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। रीवा गुस्से से चिल्लाती है और कहती है, तुम हमेशा मेरे ईशान के पीछे पीछे क्यों घूमती हो? आखिर चाहती क्या हो? लेकिन सभी शांत स्वभाव में कहती हैं, मैंने कुछ नहीं किया। आप अपने होने वाले पति से ही पूछ लीजिए। इसी बीच सभी भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपने आई बाबा की मन्नत पूरी करती है। वहीं अक्का साहब और राव साहब आकर कहते हैं, आज हमारे बेटे की सगाई है, क्या तुम नाच गाना नहीं करोगी? ईशान और रीवा यह सब सुन रहे होते हैं। तभी आकाश आया भी वहां पहुंचकर आग में घी डाल देता है। रीवा के चेहरे पर खुशी झलकने लगती है। उसे लगता है कि उसका सपना अब पूरा होने वाला है। इधर सभी बेहद गुस्से में ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर देती हैं। रीवा मुस्कुराते हुए सोचती है कि आज वह पल आ ही गया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। लेकिन ईशान की नजर सिर्फ सभी पर टिकी रहती है। उसे याद आता है कि उसके दोस्त ने कहा था, आंखें बंद करो और देखो तुम्हें कौन नजर आता है। सभी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और लगातार रोती रहती हैं। उसकी आंखें धुंधली हो चुकी हैं, वो कुछ वो निदेशान हो चुकी हैं, लेकिन ईशान को सिर्फ वही दिखाई देती है। उसकी नजरें सभी से हटती ही नहीं। अक्का साहब बार बार कहती हैं कि जल्दी सगाई करो, मुहूर्त निकल रहा है। मजबूरी में ईशान गुस्से के साथ रीवा को अंगूठी पहना देता है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच दोनों की सगाई संपन्न हो जाती है। रीवा खुशी से ईशान के गले लग जाती है, लेकिन यह सब देखकर सभी के दिल में तूफान उठता है। वह गुस्से से वहां से चली जाती है। इसके बाद एक नया दृश्य आता है। आईएएस चाय वाली दुकान पर शुक्ला जी और ताई जी चाय बना रहे होते हैं। वे कहते हैं कि आज से हमारी दुकान फिर से शुरू हो गई है। तभी पाटिल वहां आता है और बातचीत होती है। पता चलता है कि सभी आई बाबा की बरसी पर गई है। उधर सभी गुस्से में बस में बैठ जाती है, लेकिन उसके दिमाग से ईशान की तस्वीर हटती ही नहीं। उसे वही पल याद आता रहता है जब ईशान ने उसे गोद में उठाया था। ईशान और रीवा कार से निकलते हैं। ईशान गुस्से में कार चला रहा होता है और बार बार अपने दोस्त की बातें याद करता है। रीवा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ईशान का मन कहीं और खोया होता है। तभी जाम लग जाता है और पता चलता है कि 2-2.5 घंटे तक रास्ता साफ नहीं होगा। इस बीच संहिता सबको सारी बातें बता देती है। रीवा ईशान पर गुस्सा करती है कि वह हर समय सिर्फ सभी के बारे में ही क्यों सोचता है। इधर ढाबे पर सभी बैठी चाय पी रही होती है। तभी वहां ईशान भी आ जाता है। दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। उनकी नजरें मिलती हैं और ऐसा लगता है जैसे बरसों का प्यार सामने आ गया हो। रीवा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह सोचती है कि जहां जाती हूं वहां सभी क्यों आ जाती हैं। ईशान उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ नहीं समझती। इसके बाद रीवा डांस करने चली जाती है। डांस करते समय वह गुस्से में जलने लगती है। आ मैं जानता दी है। जबकि ईशान की आंखों के सामने सिर्फ सभी रहती हैं। उसे उनके पुराने लम्हे याद आते हैं। शादी का पल, साथ बिताए गए क्षण और गोद में उठाने का दृश्य। तभी ईशान का अतीत उसकी आंखों के सामने आ जाता है। उसे लगता है कि यही मौका है, सभी से अपने प्यार का इजहार कर दे। वह सपने में देखता है कि सभी उसके सामने आती हैं और आई लव यू कहती हैं। ईशान भी खुशी से भर जाता है, लेकिन जब हकीकत में आंख खुलती है तो उसके सामने रीवा होती है। यह देखकर ईशान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
रीवा बेहद खुश है और सोचती है कि ईशान ने उससे अपने दिल की बात कह दी है। वहीं सभी चुपचाप वहां से निकल जाती हैं। घर पर रीवा सबके सामने ईशान की तारीफ करने लगती है, जबकि ईशान चुप रहता है। चिन्मय दादा चिंतित रहते हैं कि ईशान दादा ऐसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन रीवा को लगता है कि अब उसका प्यार मिल चुका है। इधर पाटिल सभी को कार में बिठाकर ले जाता है और रास्ते में उसे सभी का रुमाल मिल जाता है। वह समझ जाता है कि सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। रात को ईशान नींद में भी बेचैन रहता है। वह सोचता है कि सभी घर पहुंची होगी या नहीं। वह फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी से बात नहीं हो पाती। उसकी चिंता बढ़ती जाती है। दोस्तों, पूरा एपिसोड आप स्टार प्लस और जियो टाइप पर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में ईशान और रीवा की सगाई हो चुकी है, लेकिन सी है। लेकिन सभी ने आई बाबा के सामने बड़ा प्रण लिया है कि चाहे हालात जैसे भी हों, वह आईएएस ऑफिसर बनेगी ही। उसकी आधी जिंदगी भले ही